हाय दोस्तों, स्मार्ट वेज स्टडी में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए प्रारंभिक विद्युत का चैप्टर 3 लेकर के आया हूँ, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, जिसमें चैप्टर 3 का पूरा जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं हमारा चैप्टर का नाम यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक विद्युत, जो कि 3 चैप्टर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सेमेस्टर 1 का है। तो हम देर ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनका भी तैयारी अच्छा से हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत एवं विद्युत धारा का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम किनका अध्ययन करना आवश्यक है? तो उत्तर है परमाणु संरचना एवं इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह एवं सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है? उत्तर है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, जिसका कोई निश्चित भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पदार्थ के कितने रूप होते हैं? उत्तर है 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। नेक्स्ट है, ठोस किसे कहते हैं? इसके उदाहरण बताइए। उत्तर है जिसका निश्चित भार, आयतन व आकार होता है ठोस कहलाता है। सामान्य तापक्रम पर सोना, लोहा, कोयला इत्यादि ठोस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, द्रव किसे कहते हैं? उसका उदाहरण भी बताइए। उत्तर है जिसका निश्चित भार व आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, द्रव कहलाता है। यह जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। सामान्य तापक्रम पर जल, पारा इत्यादि द्रव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, गैस किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी बताइए। उत्तर है जिसका निश्चित भार तो होता है परंतु निश्चित आयतन व आकार नहीं होता है, गैस कहलाता है। यह जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। सामान्य तापक्रम पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि गैस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, उन कणों को क्या कहते हैं? उत्तर है अणु। नेक्स्ट है, अणु की परिभाषा क्या है? उत्तर है किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे उस पदार्थ के सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण विद्यमान हो और जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सके, उसे अणु कहते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन कणों को क्या कहते हैं? उदाहरण है परमाणु। नेक्स्ट है, परमाणु की परिभाषा क्या है? उत्तर है किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके एवं स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान न रह सके, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है, तत्व किन्हें कहते हैं? इनके कोई 2 उदाहरण बताइए। उत्तर है केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, उदाहरण लोहा और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या कितनी है? उत्तर है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्वों की संख्या 92 है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में अब तक कितने तत्व बनाए जा चुके हैं? तो उत्तर है प्रयोगशाला में अब तक 13 से भी अधिक तत्व बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक मैंडलीफ के अनुसार तत्वों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? उत्तर है वैज्ञानिक मैंडलीफ के अनुसार तत्वों की अधिकतम संख्या 108 है। नेक्स्ट, यौगिक किन्हें कहते हैं? इनके कोई 2 उदाहरण बताइए। उत्तर है 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, उदाहरण नमक और जल। नेक्स्ट है, कार्बन नामक तत्व से बने यौगिक की संख्या लगभग कितनी होती है? उत्तर है 10,000 से अधिक। नेक्स्ट है, मिश्रण किसे कहते हैं? उत्तर है 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में भौतिक रूप से मिलाने पर बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट है, मिश्रण के अवयवों को किन विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है? उत्तर है भौतिक विधियों के द्वारा। नेक्स्ट है, यौगिक के अणुओं को किस विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है? उत्तर है रासायनिक विधियों के द्वारा। नेक्स्ट है, परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बना है? उत्तर है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन द्वारा। नेक्स्ट है, परमाणु की संरचना किससे मिलती जुलती है? यहाँ जुलती होगा दोस्तों। उत्तर है हमारे सौर मंडल से मिलती जुलती है।
नेक्स्ट है प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय सघन भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे नाभिक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन परिक्रमा करते हैं? उत्तर है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं का आकार प्रायः कैसा होता है? उत्तर है दीर्घवृत्तीय होता है। नेक्स्ट है नाभिक में कौन अवस्थित होते हैं? उत्तर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन किस प्रकार के बल द्वारा नाभिक से बंधे होते हैं? उत्तर है अंतरा आणविक बल द्वारा। नेक्स्ट है परमाणुओं में नाभिक के चारों ओर किस प्रकार का स्थान होता है? उत्तर है रिक्त स्थान। नेक्स्ट है प्रोटॉन की विशेषता क्या होती है? उत्तर है किसी भी तत्व से प्राप्त प्रोटॉन्स सब प्रकार से समान होते हैं, ये कण नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है तथा इसकी ध्रुवता क्या होती है? नेक्स्ट उत्तर है 1 पॉइंट होगा दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश तथा धनात्मक ध्रुवता होती है। नेक्स्ट है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? उत्तर है प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की विशेषता क्या होती है? किसी भी प्रकार के तत्वों से प्राप्त न्यूट्रॉन्स सब प्रकार से समान होते हैं, यह नाभिक में अवस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की गति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन का आवेश एवं द्रव्यमान कितना होता है? उत्तर है न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है तथा इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग समान होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तथा इसकी ध्रुवता क्या होती है? उत्तर है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश तथा ऋणात्मक ध्रुवता होती है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आंशिक रूप से किसके तुल्य होता है? उत्तर है एक प्रोटॉन के आवेश के तुल्य होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन में कितने प्रकार की गतियाँ होती है? उत्तर है 2 प्रकार की, चक्रण गति तथा कक्षीय गति। नेक्स्ट है चक्रण गति में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति करता है? उत्तर है चक्रण गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अपनी ही धुरी पर सॉरी दोस्तों लट्टू के समान घूमता है। नेक्स्ट है कक्षीय गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करता है? उत्तर है कक्षीय गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है कक्षीय गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति करता है? उत्तर है कक्षीय गति के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहते हुए नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है परमाणु में विद्यमान कक्षाओं को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो उत्तर है K, L, M, N, O, P एवं Q अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु की प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किसके अनुसार होता है? तो एक फॉर्मूला है दोस्तों 2n और n का पावर 2 होता है। उत्तर है इलेक्ट्रॉन्स की वितरण 2n का पावर 2 नियमानुसार होता है। इसमें n कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है K, L, M एवं N में 2n² नियमानुसार इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? तो उत्तर है कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 × 12 2 और कक्षा L में इलेक्ट्रॉन्स 2 × 2, यहाँ दोस्तों 2 × 1 × 2 होगा, यहाँ 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8 होगा। यहाँ फिर मल्टीपल का सिंबल छूट गया है। 2 × 3 × 2 इज इक्वल टू 18, 2 × 4 × 2 इज इक्वल टू 32। इस तरह से ये बनते जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 2 हो गया वो 2 हो गया, n के जगह पर 1 2 3 4 जो नंबर है सर्कल का वो हो जाएगा और स्क्वायर ये 2 जो है वो उसका स्क्वायर बताएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में किससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? अंतिम कक्षा में उत्तर है अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर किसका निर्माण प्रारंभ हो सकता है? तो उत्तर है नई कक्षा का निर्माण। नेक्स्ट है सबसे सरल संरचना वाला तत्व कौन सा होता है?
और क्यों? उत्तर है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा रत होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन में सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन के परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होती है? उत्तर है ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन एवं 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसमें नाभिक के चारों ओर 2 कक्षाओं में क्रमशः 2-6 इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमारत होते हैं या परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स अथवा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाता है? उत्तर है परमाणु संख्या। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ज्ञात होने पर किसका अनुमान लगाया जा सकता है? उत्तर है परमाणु की संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु की किसी तत्व के परमाणु की अंतिम कक्षा में अवस्थित इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? उत्तर है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का क्या कार्य होता है? उत्तर है ये दूसरे परमाणु के साथ संयोजी बंध स्थापित करते हैं और बनते हैं। इनके कारण ही तत्वों की आपसी रासायनिक क्रिया से यौगिक बन सकते हैं। नेक्स्ट है एक परमाणु के किस प्रयास के फलस्वरूप रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है? उत्तर है प्रत्येक परमाणु का स्वाभाविक प्रयास रहता है कि वह अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन्स कर ले। हाइड्रोजन को छोड़कर इस प्रयास के फलस्वरूप ही रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है। नेक्स्ट है आवेशयुक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। नेक्स्ट है जिस परमाणु में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है धनायने कहते हैं। और है नेक्स्ट है ऋणायन किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिस प्रकार में निर्धारित संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाती है उसे ऋणायन कहते हैं। नेक्स्ट है परमाणुओं अथवा परमाणु समूहों के आयन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसका आयनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है किसी तत्व के पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है? उत्तर है विद्युत धारा कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा क्या होती है? उत्तर है प्रवाह की दिशा ऋणात्मक वस्तु से धनात्मक वस्तु की ओर होती है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का प्रतीक एवं मात्रक बताइए। उत्तर है प्रतीक आई होता है एल जैसा हो गया दोस्तों, यहाँ आई होगा तथा मात्रक एम्पियर ए होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कब होता है? उत्तर है यदि किसी विद्युत से 1 सेकेंड समय में 6.28 इंटू 10⁻18 होगा। 10⁻18 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? तो यहाँ उत्तर है प्रकाश की चाल के तुल्य अर्थात 10 इंटू 3 इंटू 10⁻8 होगा। यहाँ दोस्तों 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है जो कि प्रकाश के चाल के तुल्य होता है। 3 इंटू 10⁻8 मीटर, 8 यहाँ मिस्टेक से छूट गया दोस्तों। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? इसका मात्रक बताइए। उत्तर है विद्युत वाहक बल कहलाता है ईएमएफ, इसका मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध एवं चालकता में अंतर बताइए। उत्तर है प्रतिरोध पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। इसके विपरीत चालकता पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण है जो विद्युत धारा को सुगमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है इकाई आवेश को अनंततः इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है दोस्तों, विभव। नेक्स्ट है विभवांतर किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी बताइए। उत्तर है जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरे के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है विभवांतर एवं
वाहक बल में अंतर बताइए। उत्तर है किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य होता है, जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य होना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट है विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है तथा इन्हें किनके द्वारा प्राप्त या प्रतिपादित किया जा सकता है। उत्तर है दृष्टि धारा, यह है डायरेक्ट करंट डीसी स्रोत जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर इत्यादि। और दूसरा है प्रतिवर्ती धारा, एक है दृष्ट धारा, एक है प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट एसी स्रोत जैसे अल्टरनेटर इत्यादि। नेक्स्ट है दृष्ट धारा डीसी एवं प्रतिवर्ती धारा एसी में अंतर बताइए। उत्तर है जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहती है दृष्ट धारा डीसी कहलाती है, तथा जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है प्रतिवर्ती धारा एसी कहलाती है। जैसे हम लोग का घर में दोस्तों एसी लगाया जाता है, क्योंकि एक ही सब जगह एक ही जैसा लाइट जलता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और डीसी में अलग अलग जगह पर, जैसे इस रूम से डायरेक्ट किए तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, आगे जाके कम हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाहों के नाम बताइए। तो इसका प्रवाह है ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, किरण प्रभाव तथा गैस आयनीकरण प्रभाव। नेक्स्ट है दोस्तों यहीं तक आज। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। थैंक यू दोस्तों।